हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स का एक टॉपिक स्थानीय मान लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्थानीय मान जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्या का क्या होती है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, संख्या कितनी वस्तुएँ हैं का जिससे बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ वस्तुएँ हैं, तो अब अगर हमको कुछ बताना है कि ये कितनी वस्तुएं हैं तो हम इसे गिनेंगे 1 2 3 4। तो हम किसी को बताएंगे कि हमारे पास कुल 4 वस्तुएं हैं। तो इस 4 को बताने के लिए जो हमने यूज़ किया, मतलब जो 4 यूज़ किया, ये क्या है, एक संख्या है। ठीक है। तो ऐसे ही कई संख्या होती हैं, 35 हो गई, 90 हो गई, 45 हो गई, 36 हो गई, ये सभी संख्याएँ होती हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है एक संख्या, ये दी हुई है 3 7 5, ये भी सब संख्याएं ही हैं। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 3 7 5 तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसके लिए एक नियम होता है कि हम राइट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 5 है तो ये इकाई हो गया, 7 है ये दहाई हो गया, और ये 3 है ये सैकड़ा हो गया। तो हम इसको पढ़ेंगे 375। ठीक है। इसके बाद अगर हमारी संख्या जैसे बड़ी हो गई, तो मान लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसकी एक सीरीज़ होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे वो बढ़ती जाती है। तो जैसे इसमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, ये जो संख्या दी है इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो जो इसमें एक है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, और ये 10,000 है। तो जब ये 10,000 हो गया तो इसको हम पढ़ेंगे 54,321। ठीक है। और जैसे अगर एक एग्जांपल और ले लें कि हमारे पास मान लो संख्या है 1 5 3 4 2 6, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसे पढ़ेंगे हम 1,53,426। ठीक है। अब क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लिखा है स्थानीय मान, इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो ये स्थानीय मान क्या होता है? तो इसमें लिखा है किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 3 4 1 2, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 3,412। तो इसमें जो 2 है ये इकाई की जगह पर है, 1 दहाई की जगह पर है, 4 है सैकड़े की जगह पर, और 3 है हज़ार की जगह पर। अब हमसे पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो हमने 3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया, ये 3 किस जगह पर है? हज़ार की जगह पर है, तो हमने हज़ार से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा क्या आ गया? 3,000 आ गया। मतलब 3 का जो स्थानीय मान है वो क्या है? वो है 3,000। इसके बाद अगर हमसे पूछ ले 4 का स्थानीय मान, 4 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई किससे कराया कि ये जो 4 है, ये है हमारा सैकड़े की जगह पर। तो 4 के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 का। तो 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 400। ठीक है। ऐसे अगर 1 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो 1 है हमारा दाही की जगह पर, तो 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 10। तो मतलब 1 का स्थानीय मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब ऐसे 2 का निकालेंगे तो 2 हमारा इकाई की जगह पर है, तो 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है। तो अब ये आ चुका होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास संख्या है 4 3 4 2 1 का स्थानीय मान बताओ। तो इसमें अगर हम 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमारा 1 जो है 1 इकाई की जगह पर है, 2 है दहाई की जगह पर, 4 है सैकड़े की जगह पर, और 3 है हज़ार की जगह पर, और 4 ये वाला जो है ये है 10,000 की जगह पर। तो अगर अब हमको इनका सबका स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। ऐसे 2 का करेंगे स्थानीय मान, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 4 का हमें निकालना है, तो ये जो 4 जो है ये सैकड़े वाला 4 है, तो इसमें 4 में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 400। फिर ऐसे 3 का निकालना है, तो 3 में हम हज़ार का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 3,000। फिर इस वाले 4 का निकालना है स्थानीय मान, तो ये 10,000 में जगह पर है, तो हम 4 में 10,000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40,000। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो इस क्वेश्चन में जो 2 4 हैं, तो इन दोनों चारों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है
कि जो पहले जो सबसे लेफ्ट में हमारा है चार, उसका स्थानीय मान कितना है 40,000 है, और जो सैकड़े की जगह पर 4 आया था उसका स्थानीय मान कितना आया था 400 आया था। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो उसके स्थानीय मानों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि अब आ चुका होगा आप लोगों को। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मान लो अगर संख्या दशमलव में, तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है 4, 3.256, तो इसमें हमसे कह दे कि ये इस 2 का स्थानीय मान निकालो। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, हम लिखेंगे 2, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये पहला नंबर 2 है ना, पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो 1/10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 2/10 इक्वल टू 0.2। इस वाले 2 का जो आएगा स्थानीय मान वो आएगा 0.2। अगर हम ऐसे ही 5 का स्थानीय मान निकालते हैं तो अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 36.257। तो इसमें अगर 5 का हमको स्थानीय मान निकालना है तो इसमें 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 उल्टे 1 अब पॉइंट के बाद 5 जो है ये दूसरे नंबर पर है, तो इसमें हम 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन में, तो हमारा आ जाएगा 5/100 इक्वल टू 0.05। अब ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया है 632.4371। अब हमें इसमें 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अब ये 1 किस स्थान पर दशमलव से, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, तो 4 जीरो का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0001, ये स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है छोटी संख्या निकालना। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ अंक दिए हुए हैं तो उनसे हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। जैसे मान लो हमारे पास अंक दिए गए हैं 4 3 6 1, तो इन चारों से मिलाकर एक सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा अंक लिखेंगे। जैसे इन चारों में सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया, फिर उससे बड़ा क्या है 3 है तो 3 लिख दिया, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा क्या है 6। तो ये जो 1346 बनी ये इन दिए गए 4 नंबरों से सबसे छोटी संख्या है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अंक दिए हुए गए हैं 3 0 2 1, तो इनसे सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0 होता है, 0 है, फिर उससे बड़ा 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है। तो अब देखिए ये जो है ये हो गया आपका गलत, क्योंकि अगर हम इस संख्या को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 123 पढ़ेंगे ना, 0 को तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। लेकिन हमको संख्या बनानी है 4 अंकों की, तो 0 को यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 0 काउंट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे और 1 को सबसे लेफ्ट में लिखेंगे। अब लिख देंगे, अब इनसे बड़ी क्या है, 0 और 1 से बड़ी संख्या क्या है 2 है, फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 3 है। ये जो 1023 आया ये दिए गए 4 नंबरों से सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो हमें अंक दिए गए हैं 0 5 7 9, तो अब आपको इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 0 को तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं सबसे लेफ्ट में, तो उससे बड़ा अंक लिखेंगे, उससे बड़ा अंक क्या है 5 है। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर 0 लिख देंगे। अब इनसे बड़ी संख्या क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इनसे बड़ी संख्या क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे। ये जो 5 0 7 9 ये जो आई है संख्या, ये 4 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सबसे बड़ी संख्या निकालना। मान लो हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे इस पे लिखा है 3 0 2 1, ये जो अंक दिए गए इन चारों अंकों से मिलाकर हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट में हम इन चारों में जो सबसे बड़ी संख्या उसे लिखेंगे। कौन सी बड़ी संख्या, 3 है तो 3 लिख दिया, फिर उससे छोटी क्या है 2 है, फिर उससे छोटी क्या है 1 है, फिर सबसे छोटी क्या है 0 है। तो ये 3210 बनी है, ये इन दिए गए 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपको अंक दिए हैं 7 9 3 4 0,
तो आपको इन पांचों अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है तो 9 लिख दिया। अब इससे छोटा क्या है, 7 है तो 7 लिख दिया। अब इससे छोटा क्या है, 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब इससे छोटा क्या है, 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब सबसे छोटा क्या है, 0। तो ये जो संख्या बनी है ये इन दिए गए 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखो। तो हमारे पास क्या होता है, जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी संख्याओं से हमको क्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। अब क्योंकि बड़ी संख्या बनानी है तो जितने भी जगह हैं, जितने अंकों की बनानी है, हर जगह हम 9 9 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको हम पढ़ेंगे 9999। अब ऐसे ही हमसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो अब सबसे छोटा तो मैंने 0 बताया, तो 0 अगर लिखेंगे तो 0 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो 4 अंकों की बनेगी नहीं। फिर यहाँ पर 1 1 1 तो 111 ही हम इसे पढ़ेंगे, तो चौथा तो काउंट हुआ नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 यहाँ पर न लिख के यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम 0 0 0 का देंगे। तो ये जो 1000 है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है कि और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आपसे क्या दिया जाए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखो। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 अंकों की हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना। तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। अब क्योंकि सबसे बड़ी लिखनी है तो फिर से 9 9 9 9, मतलब कि जितने जितने अंकों की बनानी है उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो ये जो संख्या आ गई ये क्या आ गई, ये हमारी आ गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही हमसे कह दिया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो क्या होगा कि सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, 0 तो यहाँ पर लेफ्ट में आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा 1 और बाकी जगहों पर आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये जो संख्या बनी है ये क्या है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ऐसी कोई कितने भी अंकों की कह दी जाए, जैसे 3 अंकों की कह दी जाए, 2 अंकों की कह दी जाए, तो वो सभी क्या है कि ऐसे ही लिखी जाएंगी। बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 9 9 लिखना है, और अगर छोटी संख्या कही जाए लिखने को तो लेफ्ट में 1 लिखना है, फिर बाकी जगह पर हमको 0 0 0 लिखना है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।